सुबह हम यीशु मसीह के नाम से आज की आराधना में 20 तारीख, आज की 20 है, 20 अप्रैल को आपका स्वागत करते हैं। 19 है, आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। टुडे इज 19 अप्रैल एंड वी वेलकम ऑल ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग लाइव वीडियो ओवर हियर। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारा ऑनलाइन का कोई टाइम नहीं होता है और हम ऐसा नोटिस भी नहीं देते कि हम इतने बजे ऑनलाइन आएंगे। पवित्र आत्मा जितने बजे बोलता है हम ऑनलाइन आते हैं। आमीन। और आज की रविवार की आराधना में आप सभी का स्वागत है मेरे प्रियो। शिलो प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज, शिलो रिवाइवल चर्च, शिलो प्रेयर टावर, शिलो फैमिली चर्च, शिलो वुमेन मिनिस्ट्री, शिलो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, इन सारे लोगों की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। हम नागपुर महाराष्ट्र इंडिया से बोल रहे हैं। बिहाफ फ्रॉम इंडिया आई ग्रीट यू इन द नेम ऑफ आवर फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। आई एम वेटिंग फॉर माय ट्रांसलेटर। I already told him to be translated directly. So let's talk once again. I greet you in the name of our Father, Son and the Holy Spirit. मैं आप सभी का पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से स्वागत करता हूँ। And this is the wonderful time. और ये बहुत सुंदर समय है, Wonderful message. और सुंदर संदेश है By Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए। 20-minute message. और 20 मिनट का संदेश होगा। And shall we open our Bible now? अपनी बाइबलों को खोलेंगे। And today we are going to meditate about the Gospel of Luke. और आज हम लूका रचित सुसमाचार पर मनन करेंगे। Chapter number 10. 10वां अध्याय। Listen very carefully. और बड़े ध्यान से सुनिए। Hallelujah. हालेलुया। I request you to all, do not disturb, please don't go here and there. मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ वहाँ कहीं ना जाए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And please give your attention to me. और अपना ध्यान मुझ पर लगाए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And I need one English Bible. और मुझे एक इंग्लिश बाइबल चाहिए। And can someone bring me for that Bible for me? क्या कोई मेरे लिए वो बाइबल ले आ सकता है? And thank you very much. और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. And let me talk with you according to the word of God. और परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Gospel of Luke chapter number 10. और लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय। Hallelujah. हालेलुया। Can we clap once for the Lord? क्या हम प्रभु के लिए बड़े जोर से ताली बजा सकते हैं? One more great clap. और बड़े जोर से फिर एक बार। Gospel of Luke chapter number 10. लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय। Myself, Pastor Ezekiel, और मैं पास्टर एजिकेल and my translator, my own son, Shalim, और मेरा अनुवादक मेरा खुद का बेटा शालेम and one more video recorder, brother Yash Peter, और भाई यश पीटर है हमारे साथ जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। and all our team members from Shiloh Prophetic Ministry. और शिलो प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज के तरफ से हमारे सारे सहभागी लोग। And I especially thanks all of my African friends. और मैं मेरे खास करके मेरे सारे अफ्रीकन दोस्तों का धन्यवाद देता हूँ। And from England, I thanks to brother Carl. और इंग्लैंड से भाई कार्ल के लिए धन्यवाद देता हूँ। And in India, I especially thanks and bless to my spiritual father, Dr. Elisha. और भारत देश में मैं विशेष रूप से और खास करके मेरे आत्मिक पिता का धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर एलिशा का। And in this lockdown, I bless you all. और इस लॉकडाउन के समय में मैं आप सभी को आशीष देता हूँ। So friend, this is very important time. तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। And the word of God is this. और परमेश्वर का वचन ये है In Gospel of Luke chapter number 10. लूका रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में। And we need to meditate properly what God says. और परमेश्वर जो कहना चाहते हैं हमसे, जो कह रहे हैं उस पर बहुत In the अच्छे से Gospel of मनन करने की जरूरत है। chapter 10 verse 1. और लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय पहला वचन। I will read for you in English and one more will read in Hindi. मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ूंगा और एक और हिंदी में पढ़ा जाएगा। And Sister Shifa is with us. और बहन शिफा हमारे साथ है And she will read in Hindi after me. और वो मेरे पीछे हिंदी में पढ़ेंगे। And in English it is written. और इंग्लिश में ऐसा लिखा है। And now after this the Lord appointed 70 others and sent them in pairs ahead of him to every city and place where he himself was going to come. Now in इन Hindi. बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। Hallelujah. हालेलुया। I want to tell you one thing now. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। Jesus already planned to go some cities.
मसीह यीशु ने पहले ही निर्णय ले लिया और ये योजना बना ली कि कुछ शहरों में जाऊंगा, Because the word is mentioned every city. क्योंकि बाइबल में हर एक शहर करके ऐसा शब्द लिखा है। Amen. Amen. And it is written the places in Hindi, jahan, the places where he want to go, he sent his disciples in pair. और हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है, जहां जहां वे जाना चाहते थे उन्होंने अपने चेलों को जोड़ों में भेजा। And in the second verse he says, और दूसरे वचन में वो कहता है, and he was saying to them, the harvest is plentiful और वो उनको बोल रहे हैं कि खेत तो बहुत पक गए हैं and the laborers are few. और मजदूर बहुत कम है। My dear friend, I want to tell you one thing now. और मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, What kind of labor God wants? और किन प्रकार के मजदूर परमेश्वर चाहता है, Which kind of labor God need in His kingdom? और किस प्रकार के मजदूर परमेश्वर अपने राज्य में चाहता है। Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए। The disciples not made by the Bible seminaries, Bible centers, theological seminaries and Bible colleges, man-made disciples God doesn't want. और मनुष्य ने जो चेले बनाए हैं, जो बाइबल कॉलेज से तैयार किए गए चेले हैं, परमेश्वर इन प्रकार के चेलों को नहीं चाहता। God appointed Himself the disciples, appointed disciples by His Spirit. God wants such a disciples in His kingdom. और परमेश्वर उन चेलों को चाहता है जिसने अपनी आत्मा के द्वारा उन्हें नियुक्त किया है। And such labors which is appointed by God Himself. और इन प्रकार के मजदूरों को जिसने परमेश्वर ने खुद नियुक्त किया है, इनको चाहता है। And He said, after the appointment of that 70 laborers, the Bible says laborers, the Bible says the disciples and the laborers of Jesus. और बाइबल ऐसा कहती है, मसीह यीशु के चेले और उसके मजदूर कहती है। Amen. आमीन। But nowadays what is going on? लेकिन इन दिनों में क्या हो रहा है? Tell me truly. आप मुझे सच सच बताइए। Tell me truly. आप सच सच बताइए, Do you call yourself labor? क्या अपने आप को मजदूर कह के बुला सकते हैं? Do you call yourself labor? क्या अपने आप को आप मजदूर बोल सकते हैं? I am a pastor. मैं पास्टर हूँ, But before pastor, लेकिन पास्टर के पहले I am a labor of Christ. मैं मसीह का मजदूर हूँ। I am a labor of Christ. मैं मसीह का मजदूर We हूँ। all are the labor of Christ. हम मसीह के मजदूर हैं, Those who are working in the kingdom of Jesus. जो यीशु के राज्य में काम कर रहे My हैं। dear friends, मेरे प्रिय दोस्तों, many people are writing prophets, apostles before their name. और बहुत से लोग अपने नाम के आगे प्रेरित भविष्यवक्ता करके लिखते हैं। Even though myself, और मैं खुद, if I am pointing you with my finger, अगर मैं आपको अपनी उंगली से निकाल रहा हूँ बाहर, my thumb is another side to me. और मेरा अंगूठा भी मेरी तरफ ही है, Hallelujah. Hallelujah. So I don't have a right to point you. तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं है किसी को निकालना। But I want to tell you one thing. लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता I हूँ, want to tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. I want to tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। Can you give one clap to me? क्या आप मेरे लिए बोले, जो आप जोर से परमेश्वर के लिए ताली बजा सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You know we have very less time. Please give your attention to me and do not disturb in any way. और किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना करें, बहुत कम समय है। And try to understand the body language what I am talking with you. और मैं आपसे कैसे बात कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। So first we have the labor. तो सबसे पहले हम मजदूर हैं। The Bible says. बाइबल कहती है, The Bible says. बाइबल कहती है, Harvest is already plentiful. और खेत बहुत पक गए हैं, You don't need to make them plenty. और कोई आपकी उसे बहुतायत बनाने की जरूरत नहीं है। No, not like this. आपको जरूरत नहीं है उसको पकाने की. Amen. No need to plenty them. और उन्हें पकाने की जरूरत नहीं है। Hallelujah. They Hallelujah. are already plentiful. और वे पहले ही पक गए हैं। Amen. Amen. Some people are thinking we are making people plentiful for the kingdom of God. और बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को पका रहे और बढ़ा रहे No, हैं। my dear people. मेरे प्रिय दोस्तों, No, लोगों my ऐसा dear नहीं है, friends. Already the harvest is plentiful. और पहले ही खेत बहुत पक चुके हैं। You are the labor of Jesus. आप यीशु के मजदूर You हैं। and me, we are labor. आप और मैं मजदूर हैं। We are not a master in His kingdom. हम उसके राज्य में कोई गुरु नहीं है, We are only labor. हम सिर्फ मजदूर I हैं, am only labor. और मैं सिर्फ मजदूर हूँ। Amen. Amen. Hallelujah. And after this statement, और इस वाक्य के बाद when they went to preach the gospel to the villages, जब वे गांव में प्रचार करने के लिए चले गए, you know, the third verse आपको पता है तीसरा वचन is very, very important. बहुत महत्वपूर्ण है, Very important.
बहुत महत्वपूर्ण है। You see that? उसे देखिए, Go, behold, I send you out as lambs in the midst of wolves. जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। Hey! Hallelujah! हालेलुया। Church, listen what God says. और कलीसिया सुनिए परमेश्वर क्या कह रहा है। When God appointed you, जब परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया, God appointed you as a lamb. आपको एक भेड़ के जैसा नियुक्त किया है। Don't try to be a lion. और एक शेर बनने की कोशिश ना करें, Don't try to be a master for your people. और अपने लोगों के लिए गुरु बनने की कोशिश ना करें। Pastors and leaders, they are becoming master for their people. बहुत से पास्टर्स लोग, अगुए लोग अपने लोगों के लिए बड़े गुरु बनने की कोशिश करते हैं, Sometimes they want to dominate in their personal lives also. और कभी कभार लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी चढ़ाई करना शुरू करते हैं। No, that's not our way. ये कोई तरीका नहीं है, No, 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 no. ये तरीका नहीं है। God appointed us as a lamb. परमेश्वर ने हमें भेड़ों के रूप में नियुक्त किया है, First, we are His labor. और सबसे पहले हम उसके मजदूर हैं, Second, He appointed us as a lamb. और दूसरा उसने हमें भेड़ के रूप में नियुक्त किया है, And third, और तीसरा the place where we are going to preach, the people, they are not a simple people, but they are wolves. और जिस स्थान पर हम प्रचार करने जाते हैं वो साधारण लोग नहीं है, लेकिन वे भेड़िए हैं। Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए, Listen very carefully. सुनिए। Don't think this world is a very simple and very straightforward people you will make and you will preach the gospel easily to them. और आप ऐसा मत सोचिए कि दुनिया बहुत साधारण है, आसान है प्रचार करके उनको मसीह के में लाना। No, 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 no. My first call is the evangelistic calling. और मेरी सबसे पहली बुलावट सुसमाचार प्रचारक की है, Yes, and the additional call is my prophetic calling. और उससे जो जोड़ी गई बुलावट है मेरी भविष्यवक्ताई बुलावट है, I am evangelist for और Jesus. सबसे पहले मैं मसीह के लिए सुसमाचार By प्रचारक God's हूँ। grace, God help me to reap many souls for His kingdom. और परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने मुझे उसके राज्य के लिए बहुत से आत्माओं को जीतने में मदद किया है। You will become a lamb. अगर आप एक भेड़ बन जाओगे And if you will go in the midst of wolves, और आप भेड़ियों के बीच में जाओगे, then only the Holy Spirit will do and such a miracle ministry with your life. और तब जाकर पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमत्कारी रूप से चमत्कारों You को will करेगा। become a master for your people. अगर आप अपने लोगों के लिए गुरु बन जाओगे, There will be no wonders, signs and miracles in your ministry. और आपके सेवकाई में कोई चिन्ह चमत्कार नहीं होगे। Many pastors, बहुत से पास्टर्स लोग, many leaders, बहुत से अगुए लोग, they are always murmuring on other prophets and apostles. वे हमेशा दूसरे भविष्यवक्ताओं प्रेरितों पर कुड़कुड़ाते हैं, Because some church people, they are leaving their churches and going in that way where the miracles happening. क्योंकि कुछ कुछ चर्च के लोग, कलीसिया के लोग अपने कलीसिया छोड़ के उस जगह पर जाते हैं जहाँ चमत्कार हो रहे। Why? क्यों? What is the problem? क्या समस्या है? What is the problem? क्या समस्या है? Problem is this. समस्या ये The है, Holy Spirit is performing miracles in such a ministry, in such a people, those who are like a labor of God. और पवित्र आत्मा इन लोगों के बीच में चमत्कार कर रहा है जो परमेश्वर के लिए मजदूर है। Amen. 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 आमेन। They are working like a labor. वे मजदूर के नहीं काम कर रहे हैं, Their life is like a lamb before God. और उनका जीवन परमेश्वर के सामने एक भेड़ के जैसा है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That's why Holy Spirit is working with them. इसलिए पवित्र आत्मा उनके साथ काम कर रहा है। Listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से। And third, और तीसरा, the third, you know, wolves are not ordinary animals. और आपको पता है भेड़िए जो होते हैं वो कोई साधारण से जानवर नहीं होते, Any time they will tear out you. वो कभी भी आपको चीर फाड़ कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Yes, can you give your attention to me? Yes, please. Huh? Please don't check your camera. Yes, you are here for the recording. Everyone is watching you. Be properly. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Switch off that phone, please. Hallelujah. हालेलुया। We are so sorry. Those who are watching this video, we are sorry. और हम क्षमा मांगते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Sorry for this stuff. और इस सब के लिए सॉरी। Amen. आमेन। And we are ministering in the wolves. और हम भेड़ियों के बीच में सेवा कर रहे हैं, And Jesus sent them in the wolves. और मसीह यीशु ने उन्हें भेड़ियों के बीच में भेजा। The cities where they are going, the people are like a wolves, says the Lord. वे गांव शहर जहां भी वो प्रचार करने जा रहे हैं, परमेश्वर कहता है वे भेड़ियों की नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. And the disciples went up in such a cities. और चेले ऐसे स्थानों में गए, And when they returned, और जब वे वापस लौटे, listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए My dear friends, मेरे प्रिय दोस्तों, when they returned, जब वे वापस लौटे in the 17th verse. 17 वचन में, Hey, hallelujah. हालेलुया। Can you all say hallelujah? क्या हालेलुया? In the 17th verse, 17 वचन में, the 70 returned with joy.
वे 70 के 70 आनंद के साथ लौट आए। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम में दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। ए हालेलुया, 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 I want to tell you the secret of anointing. मैं आपको अभिषेक का रहस्य बताना चाहता हूँ। If you will be like a labor, अगर आप मजदूर के नहीं हो जाओगे, second, if you will be like a sheep of God, और दूसरा आप परमेश्वर की भेड़ जैसे हो जाओगे, you will become a lamb for the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के लिए एक मेमने बन जाओगे। Listen, my dear people. मेरे प्रिय लोगों, बड़े ध्यान से What will सुनिए, happen? क्या होगा? Whenever you will return, जब भी आप लौटोगे, you will return with the joy. आप आनंद के साथ लौट You will आओगे। return with the great victory over your enemy. आप अपने शत्रु पर बड़ी विजय के साथ लौट आओगे। The people, those who are like a labor in His kingdom. वह लोग जो परमेश्वर के राज्य में एक मजदूर के नहीं है, The people, those who are like a lamb in His kingdom. वह लोग जो उसके राज्य में मेमने के जैसे है। They are the more conqueror than the person, those who is in this world. इस संसार में, इस संसार के व्यक्ति से सबसे ज्यादा बढ़कर वही है। Hallelujah. And Hallelujah. they will overcome this world. और वो इस संसार पर विजय पाएंगे Hallelujah. They return with the joy. और वे आनंद के साथ लौटे। Hallelujah. हालेलुया। They went in the midst of wolves, the Bible says. और वे भेड़ियों के बीच में गए, बाइबल कहती है। But when they returned, लेकिन जब वे वापस they आए, returned with the joy. वे आनंद के साथ लौट आए। Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says the reply to Jesus, the spirit, the demonic spirit in our control. और जब वे वापस लौट आए, उन्होंने मसीह को उत्तर दिया कि हे यीशु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है। Hallelujah. Hallelujah. Even the demons are subject to us. और दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। Oh my dear friends, मेरे प्रिय दोस्तों, are you listening me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? If you will be like a labor, अगर आप मजदूर की नहीं हो जाओगे, your life will be like a sheep. अगर आपका जीवन मेमने की नहीं हो जाएगा, एक भेड़ की नहीं हो जाएगा, Demons will subject to you. दुष्ट आत्माएं आपके वश में हो जाएगी The sicknesses will subject to you. और बीमारी आपके वश में हो जाएगी No financial crisis will come in your life. और कोई आर्थिक समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। You should be like a lamb. आपने एक भेड़ के नहीं रहना You है, should work like a labor. आपने एक मजदूर के नहीं काम करना है। But we? लेकिन हम, No, I am the director of this church. मैं तो इस कलीसिया का डायरेक्टर हूँ We are writing. We are founder, president. और हम लिखते हैं हम इस कलीसिया के स्थापित करने वाले लोग हैं। Hallelujah. हालेलुया। स्थापक और संचालक. Amen. Amen. We are founder and we are president. और हम स्थापक हैं और हम ही संचालक हैं We are the boss. और हम बॉस हैं We never go on the streets. और हम सड़कों पर नहीं जाएंगे We never like to do small ministry with two people. और दो लोगों के साथ सेवकाई करना पसंद All नहीं the time we need to wear the coat, pant, tie. और हमेशा हमें कोट सूट बूट पहनना है We doesn't like to go on the streets. और हमें सड़कों पर जाना, गरीब लोगों के पास जाना पसंद नहीं है। What about this lockdown? लेकिन इस लॉकडाउन के समय के बारे में How क्या, many people do you have now in your church service? Please tell me. आपके चर्च में कितने लोग आते हैं बताइए Now in this lockdown? इस लॉकडाउन के समय में? Tell me. आप बताइए Tell me, don't laugh. और हंसिए मत, बताइए। No founder, no president. और कोई स्थापक नहीं है, कोई संचालक नहीं You है, are a labor, I am telling you. आप मजदूर है। As I am prophet of God, I am telling you. और मैं परमेश्वर का you नबी and हूँ। me, We are the labor in this और मैं आपको बता रहा हूँ, आप और मैं परमेश्वर के राज्य में मजदूर है। Hallelujah. Hallelujah. Are you agreed with me now? क्या आप मेरे साथ सहमत है? Don't think you are a master. आप ये मत सोचिए कि आप कोई गुरु है। Don't write I am a founder and a president of this church and आप trust. ऐसा मत लिखिए कि मैं कोई सेवकाई का स्थापक और संचालक You हूँ। should be a labor and you are labor. आपने एक मजदूर रहना है और आप एक मजदूर है। Hallelujah. Hallelujah. And you must and you should be like a sheep of God, like a lamb of God. और आपने परमेश्वर की भेड़ के नाई रहना ही है। Amen. Amen. Then only your people will not run away here and there. और तब आपके लोग इधर उधर भागेंगे नहीं। That's the problem. No? Your people are running. और here. यही समस्या है, कलीसिया छोड़ के लोग आपके इधर उधर भाग रहे People हैं। become sheep. अगर आप एक भेड़ बन जाओगे, So people will be with the sheep, लोग भेड़ के साथ रहेंगे, not with the lion. शेर के साथ नहीं रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Your nature, your behavior must be like Jesus. आपका स्वभाव, आपका चरित्र मसीह यीशु के समान होना है। That's why Prophet John said. इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले नबी ने कहा, Hallelujah. हालेलुया। John the Baptist said like this. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, See, this is the Lamb of God who takes away the sin of the world. और देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो इस संसार के पाप को लिए हुए जाता है। You should be like a lamb. आपने एक मेमने के ताई होना ही है। You become like a lamb. जब आप मेमने के नहीं हो जाओगे, God will strengthen your spirit like a lion. परमेश्वर आपकी आत्मा को एक शेर और सिंह की नाई मजबूत करेगा। Amen. आमीन। ताकतवर बनाएगा, बलवान बनाएगा. Then you will become like a lion. आप एक सिंह की नाई हो जाओगे। Then
then तब God will strengthen your spirit like a lion. परमेश्वर आपकी आत्मा को एक सिंह के नाई बलवान करेगा। Don't preach with your power and strength. अपनी सामर्थ्य से प्रचार ना करे, Preach with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से प्रचार करे, The revelation of God. परमेश्वर के प्रकाशन से प्रचार करे They return with the joy. और वे आनंद के साथ लौटे। Demons subject to them. और दुष्ट आत्मा उनके वश में है। But what Jesus said. लेकिन यीशु ने क्या कहा? What Jesus replied. लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, If you are doing miracle ministry, अगर आप चमत्कार की सेवकाई कर रहे हैं don't feel very proudy. और घमंड महसूस ना करें, If you have a big church, आपके पास बड़ी कलीसिया है don't feel lot of proudy. और तो ज्यादा घमंड महसूस ना करें। If you have a big car, बड़ी कार है, you know English, आपको इंग्लिश आती है you have a big people in your और church, आपके कलीसिया में बड़े बड़े लोग हैं you have a big keyboards and guitars and all the lights and LED, don't feel proud. और बड़े बड़े वाद्य यंत्र है, बड़ी कलीसिया है, बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा गर्व महसूस ना करें। No, no, no. नहीं नहीं नहीं, Bible says बाइबल कहती है in the 18th verse, 18वें वचन में, behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy and nothing will injure you. और 18वें वचन में, उसने उनसे कहा, मैं संतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। पूरा पढ़िए। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। Dear people of God, प्रिय परमेश्वर के लोगों, now I am going to finish the message. अब मैं संदेश समाप्त करूंगा। If you will become a laborer, अगर आप मजदूर बन जाओगे, if you will become like a lamb, अगर आप एक भेड़ की नहीं हो जाओगे, then only God will give His authority to you to crush the head of your enemy of snakes and scorpions. अगर आप भेड़ की नहीं हो जाओगे, परमेश्वर के मजदूर की नहीं हो जाओगे, तब जाकर परमेश्वर आपको अपने शत्रुओं के सांप और बिच्छुओं के सर को कुचलने का बल देगा। Amen. First quality must be labor. और पहला गुण मजदूर का होना ही चाहिए Second, like a lamb. और दूसरा एक भेड़ का ही होना चाहिए। And don't rejoice and don't feel joy and proud because of your big names and big ministries. और आपके बड़े नाम और बड़ी सेवकाई के कारण बड़ा गर्व महसूस ना करे और आनंद ना बनाए। God is the God who gives authorities to His people. परमेश्वर Tread on the serpent. परमेश्वर ही वो परमेश्वर है जो अपने लोगों को अधिकार देता है सांप और बिच्छुओं को कुचलने का And to overcome on His enemy. और अपने शत्रुओं पर विजय पाने का। Amen. आमेन। Hallelujah. But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, Hallelujah. हालेलुया, Nevertheless, in 20 verse, 20वें वचन में, nevertheless do not rejoice in this. तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। Nevertheless do not rejoice in this that the spirit are subject to you, but rejoice that your names are recorded in heaven. That's important. और यही महत्व की बात है, That's important. और यही महत्व की बात है। Your name should be recorded in heaven. और आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाना चाहिए। Don't murmur for the church membership. और कलीसिया की मेंबरशिप के लिए मरमर ना करें लिखे जाने के लिए। Some of my brothers, my pastors and my leaders और in मेरे India, और भारत देश में मेरे कुछ भाई लोग, पास्टर्स लोग, अगुए लोग, they are giving membership form to their people. वो अपने लोगों को मेंबरशिप का फॉर्म देते हैं And taking 50 rupees, 100 rupees, 200. और 50, 100, 150, 200 रुपए लेते हैं And people are filling form. और लोग फॉर्म भरते हैं, Membership form. मेंबरशिप का फॉर्म। Tell me one thing. आप मुझे एक बात बताइए, Your building membership is important, either heaven membership is important. आपकी स्वर्गीय आपका नाम बिल्डिंग में लिखा जाना चाहिए इम्पोर्टेंट है, या स्वर्ग में नाम लिखा जाना चाहिए महत्व है? Important to let people write their name in your ministry and become a member of your ministry. Either is this important to be a member and let your name be recorded in heaven. आप ही मुझे बताइए, आपकी सेवकाई में लोगों का नाम लिखा जाना चाहिए, ये महत्व है कि स्वर्ग में उनका नाम लिखकर स्वर्ग जाना है, ये महत्व है। My dear friend, don't do wrong ministry. मेरे प्रिय दोस्तों, गलत सेवकाई ना करें, Don't interpret the word of God in a wrong way. परमेश्वर के वचन को अलग अलग रूप से अनुवाद ना करें। Where you want to go, आप जहाँ जाना चाहते हैं, send your disciples. अपने चेलों को भेजिए, Give them the practice to work for the Lord. उन्हें परमेश्वर के लिए काम करने का प्रशिक्षण This दीजिए। pulpit, और ये वेदी, this mic, ये माइक, not belongs to you. ये आपका नहीं है, This belongs to Jesus. ये यीशु का है। Let the new generation go और- and bring the harvest for the Lord. और आने वाली पीढ़ी को जाकर परमेश्वर के लिए फसलों को लाने दीजिए। One day you will die एक दिन आप मर जाओगे and your ministry will collapse. और आपकी सेवकाई खराब हो जाएगी, टूट जाएगी। Who will be the next
next generation. और आने वाली पीढ़ी कौन सी रहेगी? But the real master, लेकिन एक सच्चा गुरु, Swami, the real master, लेकिन एक सच्चा स्वामी जो है always prepare the next generation, always prepare the labor for the coming harvest after him. हमेशा अपनी आने वाली पीढ़ी को तैयार करता है, अपनी आने वाली फसल के लिए मजदूरों को तैयार करता है। But this generation in this world, लेकिन इस संसार में ये जो पीढ़ी है, like me, मेरे जैसे, huh? Sometimes we are thinking, no, my son will become pastor after me. कभी कभार हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मेरे बाद मेरा बेटा पास्टर I'm बनेगा। telling you my experience. मैं आपको मेरा अनुभव बता रहा हूँ। In very rare cases, और बहुत कम ऐसा होता है the children of pastors become pastor. पास्टर के बच्चे पास्टर बनते हैं, In very rare cases, और बहुत कम, hallelujah. हालेलुया, Either many are not a pastors. और बहुत से पास्टर नहीं बनते। What I want to tell you, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, be a labor, और मजदूर बने, be a lamb, और एक भेड़ बने, have authority from Christ. और मसीह से अधिकार ले, Don't rejoice with your miracle ministry. और अपने चमत्कार सेवकाई में आनंद ना मनाए, Churches, बड़े कलीसिया में आनंद ना मनाए, and fame, और बड़े नाम से आनंद ना मनाए, be a zero, लेकिन शून्य बन जाए, and let your name be recorded in the heaven. और आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाना चाहिए। May God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। From the Gospel of Luke, लूका रचित सुसमाचार chapter number 10, 10वां अध्याय, it is written, और ऐसा लिखा है, hallelujah. हालेलुया, Maybe the demons will subject to you, और दुष्टात्माएं आपके वश में होगी, but rejoice because your name recorded in the लेकिन आप इस बात से आनंद मनाना है कि आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाए। heaven. Shall we pray? Close your eye. आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे, After the prayer, we will stop this video. और प्रार्थना के बाद हम संदेश समाप्त करेंगे। Dear Heavenly Father, I thank you. प्रिय स्वर्ग के पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। We are very grateful and thankful to you. हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी है, I am very, very thankful for this wonderful morning. और इस सुंदर सुबह के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। Bless your people by this word. और आप अपने लोगों को इस वचन से आशीषित Anyone करिए। is sick, अगर कोई बीमार है, I speak the word of healing over them. और मैं चंगाई के वचन की उन पर घोषणा करता हूँ, I send the living word to them. और तेरे जीवित वचन को उनकी तरफ भेजता हूँ। Heal them, Lord. उन्हें चंगा कर, Your word is the healer of every disease. और प्रभु तेरा वचन हर एक बीमारी को चंगा करने वाला वचन है। Anyone is possessed by the demonic possession. और अगर कोई दुष्टात्मा से ग्रसित है, Right now, इसी समय, in the name of Jesus Christ of Nazareth, और नासरत के यीशु के नाम में I speak deliverance to मैं them. छुटकारे की घोषणा करता हूँ। If anyone is suffering from the financial crisis, अगर कोई आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहा है, I speak abundant blessing for them. और मैं मोहताज की आशीषें उन पर घोषणा करता Let हूँ, all the doors and windows of heaven and earth be open for them. और स्वर्ग पृथ्वी के सारे खिड़की और द्वार सारे उनके लिए खुल जाए। Your name is Jehovah Jireh. और तेरा नाम यहोवा यीरे है, And every need and every provisions come from you for them. और सारी जरूरतें और सारी बातें प्रभु तेरे नाम में उनके लिए आ जाए, In Jesus' name, और यीशु के नाम से। bless all the people, those who are watching this और video. प्रभु ये सारे लोगों को आशीष दे जो देख रहे हैं, All the pastors and leaders of Nagpur. और नागपुर के सारे पास्टर्स और अगुवे All लोगों my को, African and American and England friends. और मेरे सारे अफ्रीका, अमेरिका और इंग्लैंड के दोस्तों को, I bless every one of और them. मैं हर किसी को आशीष देता All हूँ, of my assistant pastors and leaders. और मेरे सारे पास्टर्स और अगुवे लोगों को, Especially Pastor Benjamin. और पास्टर बेंजामिन को, Our senior pastor Anita Peter. और हमारे सीनियर पास्टर अनीता पीटर को, Pastor Moses Singh और from पास्टर Mumbai. मोजेस सिंह मुंबई से, Pastor Navneet Salve. पास्टर नवनीत सालवे, Pastor Risha. पास्टर ऋषभ, Everyone, Lord. और हर किसी को प्रभु, All my choir team. और मेरी सारी क्वायर टीम को, All my church members. मेरे सारे कलीसिया के लोगों को, I bless them in thy name. और तेरे नाम से उन्हें आशीष देता हूँ, In Jesus' name we do pray. और मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। Amen, amen, amen. आमेन, आमेन, My आमेन। dear friends, मेरे प्रिय दोस्तों, I have my YouTube account in the name of Shiloh Prophetic Fire Ministry. और शिलो प्रोफेटिक फायर मिनिस्ट्री से हमारा यूट्यूब अकाउंट है। Please go and subscribe our channel. आप जाकर के हमारे चैनल को You सब्सक्राइब will get कीजिए। this message on YouTube. आपको ये संदेश यूट्यूब पर मिलेगा, And if you are on Facebook, और अगर आप फेसबुक पर हैं please share this message on your तो Facebook. आप इस संदेश को अपने फेसबुक पर शेयर कीजिए, Please do like this. और कृपया करके ऐसा कीजिए, And please be a reason of glory for the Lord. और परमेश्वर के महिमा का कारण बने। Amen. आमेन, Amen. आमेन।